बीएससी पार्ट सेकंड पेपर सेकंड इथोलॉजी। टॉपिक इथोलॉजी का इतिहास। इससे पिछले व्याख्यान में हमने इथोलॉजी के परिचय के बारे में जानकारी ली थी और हमारी बात हुई थी कि जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करना इथोलॉजी कहलाता है। आज हम इथोलॉजी के इतिहास के बारे में जानकारी करेंगे। मनुष्य आदिकाल से ही जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हुए आया है। इसी आधार पर मनुष्य जंतुओं का शिकार करता था। इसका अर्थ ये हुआ कि जब मनुष्य जंगलों में रहता था उस समय ही उसे पता था कि कौन से जंतु का व्यवहार कैसा होता है। सबसे पहले अरस्तु द्वारा 370 बीसी में पहली बार अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम जंतुओं का इतिहास में जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया एवं उसका स्पष्ट वर्णन किया गया। 17वीं शताब्दी में विलियम हार्वे ने अनेक पक्षियों के प्रजनन, निडन एवं ऊष्मायन व्यवहार का अध्ययन किया। निडन व्यवहार हम कहते हैं कि पक्षियों द्वारा प्रजनन ऋतु आते ही घोंसले का निर्माण करना। ऊष्मायन व्यवहार कहा जाता है पक्षियों में अपने अंडों को गर्मी प्रदान करना, हीट प्रदान करना, उनको सहना, उसको ऊष्मायन व्यवहार कहते हैं। 1840 में गैलेन द्वारा जंतुओं के कार्यकलापों का व्यापक परीक्षण किया गया। जंतु व्यवहारिकी का वैज्ञानिक अध्ययन इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में गिलबर्ट वाइट द्वारा किया गया। चार्ल्स डार्विन द्वारा 1872 में अपनी पुस्तक द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इन मैन एंड एनिमल में प्राणी व्यवहार का जीवंत वर्णन किया। मीन्स 1872 में चार्ल्स डार्विन द्वारा अपनी पुस्तक के अंदर भी प्राणियों के व्यवहार का स्पष्ट वर्णन किया। 1882 में जॉन रेमेनीज ने एनिमल इंटेलिजेंस नामक अपनी पुस्तक में जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया व उसका स्पष्ट वर्णन किया। 1898 में चार्ल्स ओ व्हिटमैन ने कबूतरों के व्यवहार का अध्ययन किया व अपनी पुस्तक प्राणी व्यवहार में इसका स्पष्ट वर्णन किया। कॉनरेड लॉरेंज वियना के जंतु मनोविज्ञानी, निको टिनवर्जन हॉलैंड के प्राणीशास्त्री व कार्ल फ्रॉन फिश जर्मनी, तीनों वैज्ञानिकों ने व्यवहारिकी की लोकप्रियता को शिखर पर पहुंचाया। मीन्स हम कह सकते हैं वर्तमान में जो जंतु व्यवहार की का हम आधुनिक अध्ययन करते हैं उसको देने का श्रेय इन तीन वैज्ञानिकों को दिया जाता है। कॉनरेड लॉरेंज, निको टिनवर्जन और कार्ल फ्रॉन फिश। इन तीनों वैज्ञानिकों का इथोलॉजी में सबसे बड़ा योगदान रहा है। इस हेतु इन तीनों वैज्ञानिकों को 1972-73 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। कॉनरेड लॉरेंज का जन्म 1903 में हुआ व इनकी मृत्यु 1989 में हुई। कॉनरेड लॉरेंज को व्यवहारिकी का संस्थापक माना जाता है, अर्थात इथोलॉजी के जो फादर हैं वो कॉनरेड लॉरेंज हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के वियना विश्वविद्यालय में प्राणी मनोविज्ञानी के प्रवक्ता थे। लॉरेंज एक फार्म हाउस में रहते थे। इन्होंने अपने पालतू पशुओं के साथ व्यवहार का अध्ययन किया और इनके साथ इनकी पत्नी और पुत्र रहते थे। कॉनरेड लॉरेंज ने छछूंदर, मेंढक, बंदर, कुत्ते, कोए और प्रमुखतः राजहंस पर अध्ययन किया
और इसी अध्ययन के आधार पर अपने सिद्धांत इम्प्रिंटिंग अध्ययन को प्रस्तुत किया। इसके बारे में हम आगे की क्लासों में इम्प्रिंटिंग का विस्तृत जो है वो अध्ययन करेंगे। कॉनरेड लोरेंज द्वारा निम्न पुस्तक जो है वो लिखी गई, 3 पुस्तक इनके द्वारा जो है वो लिखी गई। 1952 में किंग सोलोमन्स रिंग, 1954 में मैन मीट्स डॉग, 1962 में ऑन एग्रेशन। दूसरे महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक है कार्ल फॉन फ्रिश, इनका जन्म 1886 में हुआ व इनकी मृत्यु 1982 में हुई। इनका जन्म वियना में हुआ लेकिन जर्मनी में जीवन व्यतीत किया। ये एक बड़े खेत में बहुत सारे वृक्ष, फूल और पालतू जानवरों से घिरे हुए घर में रहते थे। इन्होंने प्रमुखतः मधुमक्खी, जो एक सामाजिक कीट है, सामाजिक कीट हम कहते हैं, जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं और जिसके अंदर जंतुओं में कार्य बटा हुआ होता है। मधुमक्खी में हम जानते हैं, मधुमक्खी में जो है वो नर है, मादा है, श्रमिक है, तीनों के अपने अलग अलग जो है वो कार्य बटे हुए हैं और वो अपना अलग अलग कार्य करते हैं। कि व्यवहार का, मधुमक्खी के व्यवहार का जटिल अध्ययन किया और बताया कि मधुमक्खी संप्रेषण कर सकती है, रंग पहचान सकती है, घने बादल में भी सूरज की स्थिति जान सकती है क्योंकि वे परावैंगनी प्रकाश का संवेदन कर सकते हैं। आगे हम और मधुमक्खी के सामाजिक संगठन के बारे में पढ़ेंगे। मधुमक्खियाँ अभिदोलन तथा घूमर 2 प्रकार के नृत्य की सहायता से सूरज से छत्ते व फूलों की दूरी तथा फलों के प्रकार की जानकारी जो है वो दे सकती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय भी मधुमक्खियों के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। यह अद्भुत कार्य ने इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब कार्ल फॉन फ्रिश द्वारा मधुमक्खियों के ऊपर जो व्यवहार का विस्तृत अध्ययन किया गया, उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तीसरे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं निको टिनवर्जन। जन्म हॉलैंड में हुआ लेकिन इंग्लैंड में बसे थे। प्राणी शास्त्री थे। इन्होंने तितली, ततैये, स्टिकलैवैक मछली का प्राकृतिक आवास में अध्ययन किया। इनके द्वारा 4 पुस्तकें लिखी गई। नंबर 1 एनिमल बिहेवियर, 1951 में द स्टडी ऑफ इंस्टेंट्स, 1965 में सोशल बिहेवियर इन एनिमल, 1972 में द एनिमल इन इट्स वर्ड। इन्होंने अपने अध्ययन में सूचक उद्दीपक द्वारा नरसिंगिक व्यवहार को उकसाने का अध्ययन किया। वर्तमान में व्यवहारिकी का संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत में अनेक प्रकार के शोध हो रहे हैं। जंतु व्यवहार के अध्ययन में यूरोपियन देशों के कुछ वैज्ञानिक जो निम्न हैं लोरेंज, फ्रिश, निको टिनवर्जन, हैंस थॉर्प, रैमसे आदि का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कुछ अमेरिकी वैज्ञानिक जैसे बीच, स्टॉक, ग्रिफिन, विल्सन और हॉर्ले, स्किनर, कारपेंटर का भी विशेष योगदान रहा है। हम कह सकते हैं कि इथोलॉजी का जो इतिहास है या इथोलॉजी की जो वर्तमान स्थिति है, जिसमें हम सभी प्रकार के जंतुओं के हर प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसमें 3 वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है जो हमें याद रखना चाहिए। कॉनरेड लोरेंज, निको टिनवर्जन और कार्ल फॉन फ्रिश। इनके बारे में एग्ज़ाम में संभवतः सवाल भी पूछा जाता है। धन्यवाद।